शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं, बहुत गहरा जाना चाहता हूं। स्टॉक मार्केट कितना फैसिनेटिंग लगता है ना। पैसा ही पैसा होगा। सब सोचते हैं पैसा ही पैसा होगा। यही सब रील्स देख करके लोग स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं। आज करके इन्फ्लुएंसर, जिन्हें हम छपरी ट्रेडर्स भी कहते हैं, वो बताते हैं कि आज करके इस दौर में अमीर बनने का स्टॉक मार्केट से अच्छा और आसान तरीका कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, तो यहाँ लोग आते तो हैं पैसा कमाने, पर लाखों का लॉस करके बैठ जाते हैं। सेबी, जिसको सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक मार्केट की पुलिस भी कह सकते हैं, उसके रिपोर्ट के अनुसार तो बस 10% लोग यहाँ स्टॉक मार्केट से पैसा कमा पाते हैं, बाकी 90% तो अपना पैसा डुबा के चले जाते हैं। देखो, मैं भी यहाँ करोड़ों का सपना लेकर आया था, और इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरे सपने का क्या हुआ। कोई यहाँ आम लोगों जैसा जीरो बनता है, तो कोई राकेश झुनझुनवाला जैसा हीरो। तो चलिए शुरू करते हैं इस मार्केट में तांडव की कहानी। पता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का टोटल मार्केट कैप 5 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, जो कि भारत के जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन 100 में से 90 आदमी इसके 5 रुपए भी एक साल के अंत में प्रॉफिट नहीं निकाल पाते हैं, बल्कि अपना पैसा मार्केट को ही दे देते हैं और लॉस कर देते हैं। इसके कुछ मुख्य कारण हैं। सबसे पहला है नॉलेज। लोग नॉलेज पर फोकस ना करके पैसे पर फोकस करने लगते हैं। बात यह है कि लोग बहुत जल्दी अमीर होना चाहते हैं, बिना कुछ सीखे मार्केट में आते हैं और अपनी मेहनत की कमाई पूरी डुबा देते हैं। अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो? सोचो कि इंजीनियर बनने के लिए 4 साल की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और डॉक्टर बनने के लिए 5 साल, तब जाके उन्हें पहली सैलरी मिलते हैं, और आप यहाँ पहले दिन से ही प्रॉफिट का सोचने लगते हो। तो भाई चिल करो और लग जाओ स्टॉक मार्केट की पढ़ाई में। सीखो कि कैसे निकालते हैं किसी स्टॉक की कुंडली, कैसे करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, कैसे करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैंडलस्टिक क्या होता है। सीखो और सीखे पर ध्यान दो। सेकेंड पॉइंट आता है पेशेंस। तो वो पेशेंस इज द की। वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सोचोगे कि 1-2 महीने में स्टॉक मार्केट को अच्छे से जान जाऊंगा, तो भाई तुम्हारा भी यही हाल होगा जो मेरा हुआ था। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओ। हम भी पहले गए थे। इससे याद आया कि चलिए मैं अपना दिखाता हूँ कि कैसे मैंने 1 साल तक लॉस ही लॉस करा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, और उसके बाद मुझे क्या फ़ायदा हुआ, ये आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए जीरोधा के लाल सफ़र में। दोस्तों, ये मेरा जीरोधा का अकाउंट है जिस पर मैं पहले ट्रेड किया करता था। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ अपना लॉस। जब मैं इनिशियल फेज़ में आया था इस मार्केट में, तो मुझे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, मुझे किस तरह का मैं ट्रेड लेने में क्या क्या गलतियां करता था, इससे आपको हमारे पीएनएल में जाके ही पता चलेगा कि मैं किस तरह का लॉस करता था। तो सबसे पहले चलिए मैं अपना पहला फाइनेंशियल ईयर का लॉस दिखाता हूं। तो ये है प्रीवियस रिपोर्ट दिखाता हूँ मैं। पीएनएल खोल लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। यहाँ पे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर खोल लिया। चलिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे रिपोर्ट देखिए, ये मेरा ओवरऑल लॉस था। यहाँ पे आपको मेरे को नेट पीएनएल आपको यहाँ पे दिखेगा 18,000 का, मतलब 18,000 का मेरा टोटल लॉस है, समझिए 19,000 का। टैक्स मेरे को लगा 5,000 का, और मेरा जो नेट पीएनएल था 23,000 का लॉस है। यहाँ पे मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लॉस हुआ था 23,000 का, लेकिन प्रॉफिट भी क्या था, तो मैंने टोटल यहाँ पे लॉस करा है 23,000 का फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि मेरे को वहाँ पे पता नहीं रहता था ट्रेड लेने का। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब मैंने ट्रेड ले लिया, है ना। जब मेरे को लगा कि नहीं, जब मेरे को लगता था कि आज मार्केट देख रहा हूँ कि मार्केट नीचे गिरा है, जब ट्रेड ले लेता था। इससे क्या होता था कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, और मुझे बार बार मेरा स्टॉप लॉस हिट होता था, जिसके कारण मुझे नुकसान हो जाते थे, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते थे। देखिए जैसे कि मैंने, जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि किस तरह के नुकसान मुझे होते थे। एक दिन में 1557
कोई नहीं था, मैं होल्ड करके बैठ जाता था। जब मेरा नुकसान होता था मैं होल्ड करके बैठ जाता था। 325 मैं प्रॉफिट छोटे छोटे लेता था, 390 है ना, 850 रुपया लॉस मेरा बड़ा बड़ा होते थे। 80 रुपया का प्रॉफिट, लॉस देखो, लॉस हो गया 840 रुपया का। 80 रुपया का प्रॉफिट कर रहा हूँ, 840 रुपया का लॉस कर रहा हूँ। फिर हो गया 265 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और 225 रुपया का लॉस हो रहा है। तो जब मैं इनिशियल फेज में और मैं कंटिन्यूस देखिए 2495 का लॉस दिखा रहा है और प्रॉफिट कितने का, मात्र 330 रुपये का। तो इसके कारण क्या हुआ, क्योंकि मेरे को मनी मैनेजमेंट करना नहीं आता था, मुझे ट्रेड लेने नहीं आता था। जब मैं जहाँ पे इंटर करता था वहीं से मेरा लॉस स्टार्ट हो जाता था। तो फिर मैंने इसको ओवरकम कैसे किया, देखिए फिर मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अर्निंग पर फोकस ना करके लर्निंग पर फोकस करना शुरू किया। उसके बाद आप रिजल्ट देखिए, ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का था। मैं आपको करंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका दिखाता हूँ, उसका P&L शो करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन पे और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारा बिल्ड हो रहा है रिपोर्ट। देखिए नेट थोड़ा स्लो है। ये देखिए हमारा जो P&L है वो क्या है, हमारा यहाँ पे आपको रिलीज P&L आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे हमारा P&L दिख रहा है आपको। रिलीज P&L में 15 मतलब कि 15,500 का प्रॉफिट है ना। चार्जेस टैक्सेस मिला करके लमसम 7,000 का चार्जेस है। टोटल 8,500 का प्रॉफिट अभी करंट प्रॉफिट चल रहा है। तो देखिए मेरा कैपिटल बड़ा नहीं है, मैं 7-8 हज़ार से ट्रेड करता हूँ, 8,000 से ट्रेड करता हूँ। मेरे पास बड़ा कैपिटल नहीं है, फिर भी मैं 8,000 से 8,000 का नेट P&L अभी है मेरा, मतलब 100% रिटर्न है ना 2 महीने में। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए अगर मैं प्रीवियस ईयर से कंपेयर करूंगा तो उसमें मेरे ट्रेडिंग सेशन कम थे लेकिन लॉसेस मेरे क्या थे, उसमें ट्रेडिंग सेशंस कम थे लेकिन लॉसेस ज़्यादा थे। 23,000 लॉस है, लेकिन इसमें मैंने ट्रेड भी ज़्यादा लिया है लेकिन लॉसेस नहीं है, मैं इसमें प्रॉफिटेबल हूँ, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि देखिए जब आप वहाँ पे देखे होंगे, जब उस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मैंने दिखा था क्या कि मेरे प्रॉफिट कम थे और लॉसेस बड़े बड़े थे, लेकिन इसमें उल्टा है। इसमें मैंने क्या किया, लॉसेस कम करना सीखा। देखिए जैसे कि यहाँ पे अब 333 रुपये का लॉस है ना, यहाँ पे कितने का लॉस है, 262 रुपये का लॉस है। अब मेरा प्रॉफिट देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट है 1630 रुपये का, है ना। यहाँ पे प्रॉफिट है 1415 रुपये का, है ना। यहाँ पे प्रॉफिट है 405 का। यहाँ पे प्रॉफिट है 1976 रुपये का। यहाँ पे प्रॉफिट है 930 रुपये का। यहाँ पे लॉस है 1360 का। कभी कभी लॉसेस हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे 177 रुपये का वो है ना, प्रॉफिट है 5,000 का। तो देखिए यहाँ पे मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है और लॉसेस कम है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए सबसे पहले मैंने अपनाया क्या कि जब भी मेरा ट्रेड मेरे डायरेक्शन में जाता है तो मुझे उसको कैप्चर करना चाहिए। क्योंकि देखिए रिटेलर्स क्या करते हैं ना, जैसे कि आप क्या करते हैं कि हम जब प्रॉफिट होने लगते हैं तो हम तुरंत निकल जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि इससे होता है कि हम ज़्यादा बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो क्या होता था कि जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता था तब मैं क्या करता था, अभी भी रिटेलर क्या करते हैं कि ट्रेड को प्लान करता था। तो लेकिन क्या होता था ना कि जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता था तो यहाँ पे क्या होता था, रेजिस्टेंस के नीचे आता था, लिक्विडिटी लेती थी, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करती थी, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करती थी। उसके बाद क्या होता था कि मार्केट उसके बाद ऊपर जाता था, है ना। तो इससे क्या होता था कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया तो यहाँ पर मेरा इसके नीचे स्टॉप लॉस होता था। अब क्या होता था कि मार्केट क्या करती थी, स्टॉप लॉस हिट करके चली जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, जब हायर हाई बनाता है, जब ऐसे हायर हाई बना के मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा प्लान रहता है ना कि मैं इस जगह पे ट्रेड को प्लान करूं और मेरा टारगेट ये हो, यहाँ तक मेरा टारगेट हो। लेकिन पहले क्या होता था कि जब मैं ट्रेड लेता था तो मैं यहाँ पे प्लान करता था, क्योंकि यहाँ पे लेट हो गया तो क्या होता था, यहाँ पे एक छोटा सा भी पुल बैक आया नीचे की तरफ तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। तो पहली हो गई कि मैंने लॉन्ग मूव कैप्चर पे ध्यान दिया। दूसरी बात हो गई कि मैंने अपने सेटअप का इंतजार किया। देखिए हर व्यक्ति का ट्रेड लेने का तरीका अलग अलग होता है, हर का सेटअप अलग होता है। तो अपने सेटअप पे ट्रेड करना चाहिए। देखिए आप देख रहे हो कि प्रॉफिट मात्र 8,000 है, प्रॉफिट मत देखिए, ये देखिए कि प्रॉफिटेबल हुआ कि नहीं, लॉस तो नहीं है ना। जैसे कि पहले जो मैं ट्रेड करता था, जब मैं बिगिनर था, कोई भी बिगिनर्स आता है, ऐसा आपको पता होगा कि कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में आता है तो जितना भी पैसा लेकर के आता है सब डुबा देता है। क्यों डुबा देता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं, क्योंकि उसके पास स्किल्स नहीं होते हैं, है ना। वो उसके पास फोमो होता है, डर होता है, साइकोलॉजी नहीं डेवलप हो पाती है। इसके कारण क्या करता है, कोई सेटअप नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है कि लॉस हो जाता है। तो मेरा भी यही कारण था। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने लर्निंग पर फोकस किया। मैं बहुत सारा वीडियो देखा, है ना। मैंने कोर्स भी परचेज किया था। वो अगर किसी को कोर्स चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मुझे इस टेलीग्राम पे या मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है। मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से वो जाकर के कोर्स ले सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। मैंने उस कोर्स को सीखा, मैंने उस पर कमांड हासिल करी। उसके बाद मैं धीरे धीरे आकर के अब प्रॉफिटेबल बना हूं, है ना। अब मैंने प्रॉफिट जनरेट करना सीखा है।
ऐसा नहीं है कि मुझे लॉस नहीं होते, मुझे लॉस होते हैं, लेकिन मुझे लॉस कट करना आ गया। मैं लॉस अब जल्दी से कट कर देता हूँ। जब जैसे ही स्टॉप लॉस पे हिट होता है मैं अपने लॉस को कट कर देता हूँ। हो सके तो सीखने पर अभी ज़्यादा ध्यान दीजिए यार, अभी कमाने के चक्कर में मत रहिए, अभी आप सीखने के चक्कर में रहिए। अगर जितनी आप सीखोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना अभी आप आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी, आप उतना प्रॉफिटेबल हो पाओगे, है ना। तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि मैं आपको अपना P&L दिखा सकूं, है ना, कि मैं अभी क्या किस दौर से जा रहा हूँ। कि मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, है ना, मैं भी क्लासेस करता हूँ, कोचिंग करता हूँ, है ना, मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता उतना ट्रेड करने का, लेकिन फिर भी मैं सीखता हूँ, मैं क्लासेस करता हूँ ना। तो आप ही थोड़ा पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, अर्निंग पर कम फोकस करिए और बड़े मूव कैप्चर पर करने की कोशिश करिए। आप रिटेलर्स हैं, छोटी कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं, तो आप बड़ा मूव कैप्चर करने की कोशिश करिए, है ना। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।